हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र तैयारी में उल्टी, जिसको हम वोमिट बोलते हैं, वो टॉपिक करने वाले हैं। अलग से सिलेबस में मेंशन किया हुआ है दस्त, उल्टी, आँख और नालों संक्रमण, टाइफाइड, इनको पर आपको इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। बचपन में जो उल्टियाँ होती हैं या गर्भावस्था के समय जो उल्टियाँ होती हैं, उन सब के बारे में इस टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। तो इससे मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते थे हम सारे वस्तुनिष्ठ रूप में कर लेंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये हमारी ए सीरीज़ का 31वां भाग है। इसके पहले हमने इसके 30 भाग करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। साथ में आपको अलग अलग सीरीज़ चल रही है। अगर आपको योजनाओं में प्रॉब्लम आ रही है, हमने एक योजनाओं का कोर्स चला रहे हैं, वो भी पूरा निःशुल्क है। उसके लगभग 7 भाग हो चुके हैं और उसमें महिला सशक्तिकरण की जितनी योजना थी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा सारे अधिनियम की लिंक भी आपको मिल जाएगी, जो कि ए सीरीज़ में ही आपको मिलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज का पहला क्वेश्चन है, उल्टी को चिकित्सा विज्ञान में क्या कहा जाता है? ये मेडिकल भाषा में उल्टी को क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय होता है, मतलब पाचन दर होती है। गैस्ट्रेसिस भी नहीं बोलेंगे, मतलब गैस की समस्या होती है। ना इंटॉक्सिकेशन बोलेंगे, मतलब कोई भी टॉक्सिक हमारे अंदर नहीं जाता है। उल्टी को चिकित्सा विज्ञान में बोलते हैं MSS। ये याद रखना, ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। उल्टी को चिकित्सा विज्ञान में क्या बोला जाता है? तो उल्टी को चिकित्सा विज्ञान में MSS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MSS बोला जाता है उल्टी को चिकित्सा विज्ञान में। अगला क्वेश्चन है, उल्टी का सबसे आम कारण क्या है? पेट की गैस, भोजन की एलर्जी, उच्च रक्तचाप या वायरस संक्रमण। तो वायरस का जब संक्रमण हो जाता है, कोई चीज़ हमारे खाने में आ जाती है और वो हमारे शरीर को संक्रमित कर देती है, हमारे भोजन को दूषित कर देती है, तो वो उल्टी का कारण बनती है। तो सबसे आम कारण क्या है? वायरस का संक्रमण सबसे आम कारण है। अगला है, गर्भावस्था में जो प्रायः उल्टी होती है वो किस कारण से होती है? जो गर्भावस्था में उल्टी होती है, हार्मोनल परिवर्तन, संक्रमण, मानसिक तनाव या कैल्शियम की कमी। तो गर्भावस्था में जो उल्टी होती है वो हार्मोनल परिवर्तन के कारण होती है। इसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग सिकनेस भी इसको बोलते हैं। और ये जो होती है जो पहली तिमाही होती है, गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। पहले से तीसरे, चौथे से छठवें और 7वें से 9वें, इस प्रकार से 3-3 महीनों का 3 ट्राइमेस्टर बांटा जाता है। 3-3 तिमाही बांटी जाती है। उसमें जो पहली तिमाही होती है उसमें उल्टियाँ होती हैं। जो उल्टी को ही मॉर्निंग सिकनेस बोला जाता है। तो मॉर्निंग सिकनेस का एक प्राथमिक लक्षण होता है उल्टी। और ये गर्भावस्था में जो उल्टियाँ होती हैं वो किस कारण से होती हैं? हार्मोनल परिवर्तन होता है शरीर में, जिसके कारण उल्टियाँ होती हैं। अगला है, उल्टी के समय शरीर में सबसे अधिक कौन सा तरल पदार्थ निकलता है? पित्त, रक्त, प्लाज्मा या गैस्ट्रिक जूस। तो उल्टी के समय शरीर से जो सबसे ज़्यादा जो निकलता है पदार्थ वो होता है गैस्ट्रिक जूस। हमारे अंदर जो गैस्ट्रिक अम्ल भरे रहते हैं, जो जल के माध्यम से जो बाहर निकल जाते हैं। तो उल्टी के समय इनमें से शरीर से सबसे ज़्यादा बाहर कौन निकलता है? सबसे अधिक कौन सा तरल पदार्थ बाहर निकलता है? गैस्ट्रिक जूस एक ऐसा जूस है जो सबसे ज़्यादा शरीर से बाहर निकलता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण PDF, महत्वपूर्ण MCQ मिलते रहेंगे। साथ में सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ मैंने निःशुल्क इंस्टाग्राम की जो वीडियो स्टार्ट की है। साथ में आपको ICMR रिपोर्ट हुआ, आंगनबाड़ी के मंगल दिवस हुए, ये सारे के सारे पिक्चराइज फॉर्म में आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। एक पिक्चर के फॉर्म में रहेंगे तो आपको याद जल्दी रहेगा और आपको रिवीजन करने में भी वहाँ पे ढूंढना आसान रहेगा। तो इसलिए मैंने वो इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया है। आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पे सर्चिंग वाले ऑप्शन में जाके आप सर्च करेंगे तो मेरा नाम मिल जाएगा आपको, और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी डली हुई है इंस्टाग्राम की, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे मैंने MCQ भी करवाए हैं, वो बहुत ही एडवांस लेवल के MCQ हैं। वहाँ पे जाके उनके आंसर भी दे सकते हैं और MCQ भी लगा सकते हैं। तो आकांक्षा 1957 को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो उल्टी के समय शरीर से सबसे अधिक कौन सा पदार्थ निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अगला है, किस स्थिति में उल्टी होना गंभीर माना जाता है?
जब पानी के साथ उल्टी हो, जब भोजन के साथ उल्टी हो, जब खून के साथ उल्टी हो, या उल्टी के बाद राहत मिलती है। तो जब खून के साथ उल्टी होती है तो वो उल्टी होना गंभीर माना जाता है और इस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना ही बेहतर होता है। और कभी कभी हरे रंग की या पीले रंग की उल्टी होती है तो वो भी खतरनाक होती है। याद रखना, हरी, पीली, ये उल्टी, इस कलर की जो उल्टी होती है, अगर ये उल्टी भी होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला है, उल्टी और जी मचलाने का सामान्य लक्षण किस बीमारी में होता है? डायबिटीज़, लीवर की बीमारी, हाइपरटेंशन या मलेरिया? मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है, मतलब मलेरिया एक प्रोटोजोअन बीमारी है। याद रखना मलेरिया के बारे में। हाइपरटेंशन जिसको हाई बीपी कहते हैं, इसमें उल्टी की स्थिति बनती है, लेकिन ऐसे जी नहीं मच उल्टी जैसे जब बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, व्यक्ति को अटैक आने वाला होता है, तब उल्टी की स्थिति बनती है। लेकिन नॉर्मल जो उल्टियाँ होती हैं वो हाई बीपी में नहीं होती है। ना डायबिटीज़ में उल्टी की संभावना होती। लीवर की बीमारी, लीवर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे शरीर में, जो हमारे खाने को पचाता है ना, हमारे आंत ही है जो हमारे खाने को पचाने का काम करती हैं। अगर यही कमज़ोर होंगी तो हमने जो खाया होगा वो कहाँ के, मुंह के माध्यम से बाहर निकलने को लगेगा, तो जिसको उल्टी का रूप बोला जाता है। तो लीवर की अगर बीमारी है, किसी को लीवर का कमज़ोर है और उसने हाई मतलब चीज़ें खा ली हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खा लिया है ना, भारी खाना खा लिया, बहुत ऑयली खाना खा लिया है, तो वो क्या होगा ना, उसको पचेगा ही नहीं, तो वो है ना मुंह के द्वारा जो है ओरली उल्टी के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो लीवर की बीमारी अगर होती है तो उल्टी होती है, तो लीवर कमज़ोर हो जाता है उल्टी में, याद रखिएगा। उल्टी के उपचार के लिए कौन सी दवा दी जाती है? एंटीबायोटिक्स, एंटी एसिड, एंटाएमेटिक्स या एंटीहिस्टामिन? तो हम इसके लिए दी जाती है एमेटिक्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि उल्टी को चिकित्सा विज्ञान में क्या बोलते हैं? एमेसिस बोलते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि उल्टी को चिकित्सा विज्ञान में क्या बोलते हैं? एमेसिस बोलते हैं। अब जब उसके उपचार के लिए हम कोई सी दवा देंगे तो वो दवा कौन सी कहलाएगी? एंटी एमेटिक्स कहलाएगी। एमेसिस बोलते हैं उल्टी को, और अब वही उसी को रोकना है तो उसमें एंटी लग जाएगा, तो एंटी एमेटिक्स जो होगी वो उल्टी को रोकने के लिए वो दवाई दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग सिकनेस से संबंधित उल्टी किस अवस्था में होती है? अभी मैंने ऊपर बताया, गर्भावस्था में जो उल्टी होती है उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, और ये शुरू के 3 महीने में होती है, मतलब जो पहली तिमाही होती है उसमें मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। अगला है, खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी होना किसका संकेत देता है? पाचन तंत्र की समस्या है, दिल की बीमारी है, उच्च रक्तचाप है, या हड्डियों की कमजोरी? हड्डियां की कमजोरी विटामिन डी की कमी से होती है, इसमें उल्टियां नहीं होती। हाई बीपी में भी खाना खाने के तुरंत बाद ऐसे उल्टी नहीं होती हैं। दिल की बीमारी में भी नहीं होती। हाँ, अगर हमारा पाचन तंत्र खराब है और तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं, वही लीवर जैसी प्रॉब्लम, लीवर में ही प्रॉब्लम है, हमारा खाना अंदर ही नहीं जाएगा तो वो बाहर ही निकलेगा ना, तो वो उसको उल्टी कहेंगे। तो वही खाना खाने के बाद अगर उल्टी हो रही है तो किस में समस्या है? पाचन तंत्र में समस्या होगी। अगला है, किस संक्रमण में सबसे अधिक उल्टी होती है? वायरल संक्रमण में, बैक्टीरियल में, मलेरिया में, या डेंगू? डेंगू जो कि वायरल के कारण होता है, एडीज मच्छर के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, बैक्टीरिया अलग अलग बैक्टीरिया के कारण होता है। वायरल इन्फेक्शन में सबसे अधिक उल्टी होती है, किसमें? वायरल इन्फेक्शन में। अगर यदि किसी को बहुत ज़्यादा मौसम जब भी चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वायरल फीवर आ जाता है, तो उस समय उल्टी जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उल्टी होती है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होती है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा, जो टिटनेस एक बीमारी होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है? सभी लोग कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। टिटनेस जो बीमारी होती है, टिटनेस बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो टिटनेस का कारण बनता है? तो टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? सारे लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उल्टी से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्रोटीन की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, कार्बोहाइड्रेट की, या विटामिन की? तो उल्टी से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम है ना, पोटेशियम, सोडियम, इनके क्लोराइड होते हैं। पोटेशियम के क्लोराइड होते हैं, सोडियम के क्लोराइड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो ORS का घोल जो होता है वो भी इसी का ही रूप होता है। तो उल्टी से शरीर में इन्हीं की कमी हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विड में सोडियम भरा हुआ होता है, पोटेशियम भरा हुआ होता है, वो क्या होता है? उल्टी के माध्यम से बाहर निकल आता है।
अगला है बार बार अगर उल्टी हो रही है तो कौन सी जांच कराना चाहिए। अगर व्यक्ति को बार बार उल्टी हो रही तो एमआरआई तो होगा नहीं, ना ही ईसीजी हार्ट का कोई होगा, ना एक्सरे होगा। उसके लिए किया जाएगा एंडोस्कोपी, जो कि पेट की लीवर की जांच होती है। आमाशय का इसमें जांच किया जाता है, स्टोमक की इसमें जांच की जाती है एंडोस्कोपी में। तो बार बार अगर उल्टी हो रही है तो कौन सी जाँच की जाएगी, तो एंडोस्कोपी की जाएगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला है गर्भावस्था के दौरान यदि मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब यदि उल्टियाँ आती हैं तो किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। आराम करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, भारी भोजन करना चाहिए। नहीं, इसका आंसर होगा अदरक का सेवन करना चाहिए। अदरक जो होता है वो उल्टी को रोकने का काम करता है। तो यदि आप गर्भावस्था में हैं और आपको उल्टी जैसा मन होता है सुबह सुबह शुरू की तिमाही में, तो किसका सेवन करना चाहिए, तो अदरक का सेवन करना चाहिए। पाचन तंत्र में अगर गड़बड़ी है और उल्टी हो रही है तो उस समय कौन सी दवाई दी जाती है। पैरास्टामॉल तो बुखार को कम करने में दी जाएगी। ओमप्रोजोल भी नहीं दी जाएगी। एमोक्सिक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो पाचन तंत्र में गड़बड़ी में नहीं दी जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा डोमपेरिडोन। यदि पाचन तंत्र में गड़बड़ी है तो डोमपेरिडोन करके एक दवाई आती है, उसको दिया जाता है। क्या नाम होता है, डोमपेरिडोन करके एक दवाई दी जाती है। यदि पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो तो डोमपेरिडोन दी जाती है, जिससे कि उल्टी जैसी समस्याएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं। अगला है उल्टी के बाद अगर पेट दर्द हो रहा है तो वो किसका लक्षण है। उल्टी के बाद यदि किसी का पेट दर्द हो रहा है तो वो किसका संकेत होता है। आंतों की समस्या का, गैस्ट्रिक अल्सर का, उच्च रक्तचाप का या फ्लू का। तो इसका आंसर होगा गैस्ट्रिक अल्सर। यदि उल्टी के बाद बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो मतलब कुछ गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर से पेट में कोई समस्या है, पेट में कोई छाला पड़ गया है या ट्यूमर पड़ गया है, तभी उसके कारण उल्टी हो रही है और पेट दर्द हो रहा है। तो उल्टी के बाद पेट में दर्द होना किसका संकेत होता है, गैस्ट्रिक अल्सर का होता है। अगला है उल्टी के बाद पेट में अगर भारीपन महसूस हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कब्ज, भोजन ना पच पाना या पानी की कमी। तो ये इसका आंसर होगा भोजन ना पच पाना। उल्टी के बाद पेट में भारी, मतलब निकल गया है सब कुछ फिर भी पेट में भारीपन लग रहा है, मतलब जो भी खाना आपने खाया है वो पचा नहीं है। तो उल्टी के बाद पेट में भारीपन होना किसका एक कारण है, भोजन ना पच पाने का कारण है। अगला क्वेश्चन है उल्टी रोकने के लिए कौन सा घरेलू उपाय सबसे प्रभावी है। हल्दी वाला दूध तो नहीं देना चाहिए, वो तो गरिष्ठी होता है। चाय का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ठंडा पानी भी नहीं देना चाहिए। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अदरक का जूस हो या अदरक का रस हो या अदरक हो, वो पीने से उल्टी रुक सकती है। तो ये इसका एक देसी उपाय है उल्टी रोकने का, अदरक का सेवन। अगला है किस विटामिन की कमी से उल्टी की समस्या अधिक हो जाती। कौन सा विटामिन अगर शरीर में कम हो जाता है तो उल्टी हो जाती है, तो इसका नाम है विटामिन B6। विटामिन B6 जो होती है, अगर विटामिन B6 शरीर में से कम हो जाए तो हम शरीर में क्या हो जाती है, उल्टी जैसी समस्या हो जाती है। याद रखना, कौन सा विटामिन अगर कम हो जाए तो उल्टी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो विटामिन B6 अगर कम हो जाता है तो विटामिन B6 को हम पारिडॉक्सिन भी बोलते हैं। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पारिडॉक्सिन बोलते हैं। और ये हमारे शरीर की तंत्रिका प्रणाली और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। और इसकी कमी अगर शरीर में हो जाती है तो उल्टी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। किसकी, विटामिन B6 की। किस स्थिति में उल्टी का इलाज तुरंत कराना आवश्यक होता है। जब उल्टी के साथ बुखार हो, उल्टी के साथ सिर दर्द हो, उल्टी के साथ खून आए, उल्टी के साथ भूख ना लगे। जब उल्टी के साथ खून आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किस प्रकार के भोजन के बाद उल्टी की संभावना अधिक होती है। जब आपने ताज़ा फल खाया हो तो बिल्कुल नहीं होगी, वो तो फल है। सब्जी खाई हो तो भी नहीं होगी, दलिया खाया हो तो भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन यदि आपने तला हुआ भोजन खाया हो तो तले हुए भोजन को खाने के बाद उल्टी की संभावना अधिक होती है। गर्भावस्था में उल्टी का सामान्य रूप क्या कहलाता है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो गर्भावस्था में उल्टी का कारण होता है। एनोरेक्मिया जो होती है, टाइम का जो है माहवारी का ना आना होता है। और जो प्री एक्लैम्सिया होती है गर्भावस्था में, यदि हाई बीपी हो जाता है तो प्री एक्लैम्सिया जैसी स्थिति बन जाती है। इसमें मूत्र में प्रोटीन का आना भी आरंभ हो जाता है, मूत्र में प्रोटीन आ जाता है। ये स्थिति कौन सी बन जाती है, प्री एक्लैम्सिया हो जाती है।
अगला है उल्टी के बाद किसकी शरीर में कमी हो जाएगी। ऊपर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट में हमने पढ़ा था कि पोटेशियम के, सोडियम के, क्लोराइड जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम जो शरीर में लिक्विड रूप में रहता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो इसकी कमी उल्टी के बाद शरीर में हो जाती है। मतलब पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, इनकी कमी हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे उधर से घुमा के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। अगला है उल्टी के साथ दस्त होना किसका संकेत। यदि उल्टी भी हो रही है और लूज मोशन भी हो रहे हैं तो कौन सी बीमारी है। हाइपरटेंशन भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, ब्रोंकाइटिस भी नहीं है। वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस क्या है। वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें वोमिट भी होगा और लूज मोशन भी होगा, उल्टी भी होगी और दस्त भी होंगे, दोनों एक साथ होगा। शरीर में से खाना पचेगा नहीं, वायरस जो है वो अटैक कर देगा। तो क्या हो जाएगा, उल्टी के साथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारी हो जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगा, उल्टी के साथ दस्त होगा। अगला है उल्टी के दौरान पित्त का आना किसका संकेत है। मतलब एक अम्ल जो है वो बाहर निकल रहा है उल्टी के दौरान, तो वो किसका समस्या है। लीवर की समस्या है, हृदय की समस्या है, मस्तिष्क की चोट है या थकान है। तो उल्टी के दौरान यदि पित्त बाहर आ रहा है तो वो लीवर की समस्या है। उल्टी के दौरान यदि पित्त आ रहा है तो वो किसकी समस्या है, तो वो लीवर की समस्या होगी। अगला है उल्टी का बार बार होना। अगर उल्टी बार बार हो रही है, रुक ही नहीं रही है, तो वो किसका कारण हो सकता है। तनाव हो सकता है, कोई विषाक्त पदार्थ अंदर चला गया हो, वायरस संक्रमण हो गया हो, या आंतों की रुकावट हो गई हो। उल्टी का बार बार आना एक आंतों की संक्रमण की स्थिति को ही बताता है। किसको बताता है, आंतों के संक्रमण की स्थिति को ही बताता है। यदि उल्टी बार बार हो रही है तो मतलब आंतों में रुकावट हो रही है, आंत में कोई समस्या पैदा हो रही है। अगला है उल्टी के बाद सिर दर्द होने का मुख्य कारण क्या है। उल्टी के बाद यदि सिर दर्द हो रहा है तो मतलब पानी की समस्या हो गई है, पानी बाहर निकल गया है, इलेक्ट्रोलाइट निकल गया है, तो जिसके कारण क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है। और डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो सर में क्या होता है, दर्द होता है। तो उल्टी के बाद यदि सिर दर्द हो रहा है तो क्या समस्या है, डिहाइड्रेशन के कारण हो रहा है। अगला है उल्टी के बाद यदि कमजोरी महसूस होती है तो उसका कारण क्या है। मैंने अभी ऊपर बताया था, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है जो कि हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण उल्टी के बाद कमजोरी महसूस होती है। उल्टी के साथ अगर यदि पसीना आने लगता है तो वो किसका संकेत होता है। ना निमोनिया, ना डायरिया, ना मलेरिया, ये होता है अटैक आने का संकेत। यदि उल्टी भी आ रही है और उल्टी के साथ पसीना भी आ रहा है तो ये हार्ट अटैक का संकेत होता है। पसीना जो है वो अटैक का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। अगला है कौन सा आहार उल्टी में राहत देता है। मिर्च मसाले वाला, ठंडा पेय, तला हुआ भोजन या केला। तो देखो, केला हुआ प्लस अदरक हुआ, ये ऐसे भोजन हैं जो उल्टी के दौरान राहत देते हैं। केला और अदरक कैसे ऐसे पदार्थ हैं कि अगर उल्टी हो जाए तो ये क्या करते हैं, उल्टी में राहत प्रदान करते हैं। उल्टी के दौरान यदि शरीर का रंग पीला हो जाता है तो कौन सा रोग होता है। उल्टी के दौरान यदि शरीर का रंग पीला हो जाता है तो जॉइंडिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, उल्टी के बाद यदि शरीर का रंग पीला हो जाता है तो जॉइंडिस रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, जॉइंडिस रोग हो जाता है। अगला है किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उल्टी की संभावना को बढ़ा देते हैं। ताज़ा फल, तले हुए और अधिक मसालेदार पदार्थ, उबला हुआ भोजन या पानी और हल्का भोजन। तो जितने भी तले हुए मसालेदार भोजन रहेंगे वो उल्टी की संभावना को बढ़ा देंगे। उल्टी के दौरान गले में जलन किसका लक्षण है। उल्टी के दौरान यदि गले में जलन हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्ट हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, जिसके कारण गले में जलन हो रही है। बार बार उल्टी होने से कौन सी समस्या हो सकती है। बार बार अगर उल्टी हो रही, रुकी नहीं रही, तो पूरा शरीर का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किस दवा का उपयोग उल्टी रोकने में किया जाता है। मैंने अभी ऊपर बताया था, एंटी एमेटिक जो दवाई है उसका उपयोग उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। उल्टी के बाद शरीर को पुनः ऊर्जा अगर देना है तो क्या करना चाहिए। उल्टी के बाद अगर पुनः ऊर्जा प्रदान करनी है तो इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय को प्रदान करना चाहिए। किसको, इलेक्ट्रोलाइट युक्त जो पेय पदार्थ रहते हैं उनको प्रदान करना चाहिए, उनको देना चाहिए। किस स्थिति में उल्टी का इलाज मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। मतलब हमको उसको डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा, मरीज को बहुत बुरी स्थिति हो जाती है
जब उल्टी के साथ क्या होगा, खून आएगा। उल्टी बार बार हो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हम पानी के साथ भी सही कर देंगे। उल्टी के साथ बुखार, कमजोरी आ जाती है तो बुखार तो आएगा ही, लेकिन अगर खून आता है तो हमको क्या करेंगे, हम डॉक्टर के पास उसको व्यक्ति को ले जाएंगे। उल्टी के दौरान पेट में हल्की सिकुड़न महसूस होना किसका कारण है? आंतों के संक्रमण के कारण पेट में हल्की सिकुड़न महसूस होती है। उल्टी रोकने के लिए कौन सा घरेलू उपाय करना चाहिए? मैंने बताया था अदरक का सेवन जो है उल्टी रोकने का एक घरेलू उपाय है। फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये मैंने इसलिए पेज लगाया है, हमारा जो ऑनलाइन ग्रुप है, जो ग्रुप आपको तैयारी के लिए दिया जाता है हमारे नोट्स के साथ, हमारा एक 2 तरह का पैकेज है, एक हार्ड कॉपी का है और एक सॉफ्ट कॉपी का है। ऑनलाइन ग्रुप जो हमारा है उसमें हम डेली टेस्ट करवाते हैं, डेली आपको टॉपिक देते हैं, हर एक टॉपिक को बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार करवाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि गर्भाशय है, अब गर्भाशय क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसके प्रकार क्या है, सारा कुछ हम ग्रुप में करवाते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का हमारा टॉपिक था माता का दूध। माता का दूध क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, किस अवस्था में कौन सा दूध आता है, कितने हफ्ते बाद आता है, कौन सा दूध बच्चे की भूख शांत करता है, कौन सा बच्चे की प्यास शांत करता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हमारे ग्रुप में कराए जाते हैं। अगर आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन ग्रुप का लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज 799 है। अगर आप हमारी 7 बुकलेट भी लेना चाहते हैं साथ में तो उसका चार्ज 1499 है। 7 बुकलेट आपको ये 7 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें एक बुकलेट आपको पोषण और स्वास्थ्य की, दूसरी योजना एवं संस्था की, तीसरा गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर की, चौथा शिशु की देखभाल प्रारंभिक शिक्षा की, 5वीं है 3000 प्लस MCQ की, और 6वीं है नियम अधिनियम अधिकार की, और 7वीं 1000 वन लाइनर की। ये टोटल 7 बुकलेट तो आपके घर पे आएंगी, और जैसे ही आपका पेमेंट होता है हम आपको 3 ग्रुप प्रदान करते हैं। एक में डेली आपके टेस्ट होते हैं, आपको कहीं और टेस्ट नहीं लगाना है। डेली रात को 10 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। हर एक टॉपिक आपको वहाँ बहुत इजी लैंग्वेज में तैयार करवाया जा रहा है। आज जो मैंने कल के टेस्ट के लिए जो टॉपिक दिया है वो दिया है विकास पंचवर्षीय योजना, कब कौन सी योजना आई, कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आज का हमारा टॉपिक ये दिया गया है। बहुत ही शानदार हम तैयारी करवा रहे हैं हमारे ग्रुप के माध्यम से। 100% सिलेक्शन के लिए तैयारी है। जितने लोग भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं 100% उनकी तैयारी हो रही है। डेली का एक टॉपिक उनका तैयार हो रहा है, क्योंकि हम डेली एक होमवर्क टाइप देते हैं कि एक टॉपिक आज हमने आपको PDF बना के दिया है, उसमें लिख के दिया है, तैयार करके इजी लैंग्वेज में दे दिया है, और रात को 10 बजे उसी टॉपिक का टेस्ट होगा। उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम 50, 60, 40, 70, 80 जितने भी मैक्सिमम उस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। तो आप भी रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, या हमारे केवल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कोई विटामिन है तो हम इस प्रकार से याद करवाते हैं, बहुत बोल्डली लिख कर, कि ताकि आपको सारे विटामिन की मात्रा याद हो जाए। ICMR रिपोर्ट होती है, ICMR, तो उसमें रिपोर्ट में किसको क्या बोला गया है, किस विटामिन को आदमी को कितनी लेने की बोला है, गर्भवती को कितना लेने, इस प्रकार के सारे विटामिन ICMR द्वारा करवाए जाएंगे। ये पूरा हमारा ऑनलाइन पैकेज की बात है कि किस में क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले इसका नाम ही हमने 100% सिलेक्शन तैयारी लिखा है। सारे टॉपिक ऑनलाइन रूप से कवर होंगे। जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी सिलेबस में अधिनियम हैं और धाराएं हैं, उनको ट्रिक द्वारा कवर करवाया जाएगा। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। डेली PDF देती हूँ। जिस टॉपिक का टेस्ट हो वो आपको नहीं ढूंढना, हम ही टॉपिक तैयार करके देंगे आपको कंप्लीट, जिसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, और बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार करके दिया जाता है टॉपिक। सारी जो परिभाषाएं हैं वो ट्रिक द्वारा याद करवाई जाएंगी। ICMR रिपोर्ट याद करवाई जाएगी। 11,000 एक प्रश्नों का प्रश्न बैंक फ्री दिया जाएगा। YouTube की सारी PDF उस ग्रुप में दी जाएंगी। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न तैयार करवाए जाएंगे। अगर आप घर पे नोट्स मंगाते हैं तो ये सारा पैकेज आपको मिलता है। अगर आप नोट्स नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सिंगल भी आप हमारा ऑनलाइन 799 वाला पैकेज ले सकते हैं। उसमें भी आपको सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। जो पुराना टेस्ट हो चुके हैं, पुरानी PDF हो चुकी हैं, वो आपको हमारा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा और एक ड्रीम सुपरवाइज़र ग्रुप मिलेगा। उसमें आपको सारी PDF मिल जाएंगी। अगर आप ये 7 बुकलेट मंगवाना चाहते हैं तो 1399 प्लस कुरियर चार्ज में आपको ये बुकलेट मिल जाएंगी। इसके साथ आपको ये 3000 प्लस MCQ का एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। इसके साथ साथ कोई भी टॉपिक अगर आपको हम देते हैं समझ में नहीं आता तो वो टॉपिक भी समझाया जाता है। सारा कुछ आपको मिलता है। 1500 रुपये में आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो जो लोग भी अपना ऑर्डर करना चाहते हैं वो ये नंबर व्हाट्सअप पे दिया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं।
आपको बोलना है कि हमको आपको नोट्स लेना है। नोट्स लेने के लिए आपको प्रोसीजर करना है। अगर आपको हार्ड कॉपी मंगवाना है तो आपको अपना पूरा एड्रेस मुझे भेजना है, नाम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर। अगर आपको केवल हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आपको 799 का पेमेंट करना है। आपको जैसे ही आप पेमेंट करते हैं हम आपको ग्रुप से जोड़ लेंगे, तुरंत आप ग्रुप से जुड़ जाते हैं और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। सारे चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे अधिनियम, चाहे न्यूट्रिशन, चाहे बाल विकास का टॉपिक हो, चाहे प्रबंधन का हो, सारा कुछ हम ग्रुप में करवा रहे हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में करवा रहे हैं। तो जो लोग भी हमारा ये पैकेज लेना चाहते हैं या इस तरह से ईजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो वे लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ऊपर तो हमने अदरक का पानी देख लिया था, अदरक का जूस, लेकिन अगर अदरक नहीं दिया हो तो फिर क्या करोगे? उल्टी की तुरंत राहत पाने के तुरंत बाद नींबू पानी, गुनगुना दूध, कोल्ड ड्रिंक या चाय। तो उल्टी में ना तो गुनगुना दूध दिया जाता है क्योंकि दूध गरिष्ठ होता है, ना कोल्ड ड्रिंक दी जाती, ना चाय दी जाती। क्या दिया जाता है? नींबू पानी दिया जाता है, तो उससे उल्टी में राहत हो जाती है। उल्टी के बाद त्वचा का पीला हो जाए, त्वचा अगर पीली हो जाती है तो व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है। गर्भावस्था की अगर उल्टी हो रही है तो क्या होता है? हार्मोनल परिवर्तन होती है। उल्टी के और दस्त के साथ होने वाला आम रोग क्या है? वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो होता है वो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। उल्टी और दस्त से बचने के लिए या उल्टी से बचने के लिए किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो बिल्कुल हल्का और बिना तला हुआ भोजन इसके लिए करना चाहिए। किस उम्र में उल्टी की समस्या सबसे अधिक होती है? बच्चा जो होता है, आप बच्चे को दूध पिलाते हो, दूध पिला के उसको थपथपाना पड़ता है कंधे से ऊपर ले जाके, क्योंकि अगर वो उसका वो दूध ही नहीं पचेगा तो उसको उल्टी हो जाएगी। तो जब बच्चा नवजात होता है या शुरू के 6 महीने होते हैं तो उसको उल्टी की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। शिशु अवस्था में उल्टी की समस्या सबसे अधिक देखी जाती है। उल्टी के दौरान शरीर में भारीपन किस कारण से हो जाता है? क्योंकि पेट में क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण भारीपन उत्पन्न होता है। बार बार उल्टी होने पे कौन से पोषण तत्व सबसे पहले कम होता है? सबसे पहले देखो मैंने बताया था, एक तो सोडियम कम होता है और एक पोटेशियम कम होता है। पोटेशियम का के सिंबल होता है, सोडियम का Na सिंबल होता है। तो सबसे पहले जो होता है नमक कम होता है। नमक किससे मिलके बना होता है? सोडियम से मिलके बना होता है। तो अगर उल्टी होती है तो सबसे पहले कौन सा पोषण तत्व सबसे पहले खत्म होता है? सोडियम जो होता है सबसे पहले कम होता है। गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस कब खत्म हो जाती है? पहली तिमाही के बाद, मतलब पहली तिमाही में ही, शुरू के 3 महीनों में ही उल्टी जैसा मन होता है, कुछ खाने मन नहीं होता है, तो वो ये पहली तिमाही में ही देखा जाता है। तो गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस कब खत्म होती है? पहली तिमाही के बाद खत्म हो जाती है। बच्चे अक्सर भोजन करने के बाद थोड़ा सा खाना उगल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉइजनिंग, पॉसेटिंग, मेनिंजाई या माइनर ओवल। तो बच्चे अक्सर भोजन करने के बाद जो थोड़ा बहुत खाना उगल देते हैं उसको बोलते हैं हम पॉसेटिंग। क्या बोलते हैं? पॉसेटिंग बोलते हैं। बच्चे अगर भोजन करने के बाद थोड़ा सा खाना उगल देते हैं। फ्रेंड्स, सारे लोग टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। महिला सुपरवाइज़र के लिए ग्रुप है, वहाँ आप MCQ वहाँ पे भी आपको मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारी रिपोर्ट, आपको डाटा करंट सारा मिल जाएगा, पिक्चराइज फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 के नाम से। और रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं, डेली अपना जांच करना चाहते हैं कितना आपका वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है, हर टॉपिक की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से आज ही जुड़ जाइएगा। तो जो बच्चे अक्सर भोजन करने के बाद तुरंत उगल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको पॉसेटिंग बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? पॉसेटिंग बोलते हैं। उल्टी कैसी क्रिया है? उत्पत्ति, प्रतिवर्ती, सक्रिय या निष्क्रिय? तो जो उल्टी होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। उल्टी कैसी क्रिया होती है? उल्टी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। रिएक्शन होता है, आपने खाया और पलट के आपको रिएक्शन मिल गया, क्या कि उल्टी निकल, जो खाया है अपना वो बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से ये कैसी क्रिया है? ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है। याद रखिएगा, इस बार इसको पढ़ लीजिएगा। उल्टी एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। हानिकारक पदार्थों से, जो अगर कोई हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर चला गया हो तो वो इससे छुटकारा दिलाती है। अनैच्छिक होती है, मतलब हम खुद से नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। बच्चे अक्सर भोजन करने के बाद थोड़ा सा उगल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको पॉसेटिंग या रिफ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉसेटिंग या रिफ्लक्स इसको बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।